नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। बात ओलंपिक की। इस साल फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। इसमें 206 देशों ने हिस्सा लिया और 32 खेलों में प्रतियोगिताओं ने प्रतियोगिता जीती। भारत इस बार गोल्ड नहीं जीत सका, फिर भी इन खेलों में असाधारण उपलब्धियां और प्रेरित करने वाले मुकाबले हमें देखने को मिले। इसी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वो पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साजी चाको। साजी, आपका में स्वागत है। धन्यवाद। व्हाट डू यू थिंक, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा ओलंपिक में और खासकर भारत का, उस पर आप क्या ओवरऑल तो नो डाउट इट वाज डिसअपॉइंटिंग रोमान, बिकॉज देखिए इतना पैसा खर्चा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा इन पे, इन्होंने जो एथलीट्स ने जो ट्रेनिंग, पिछली मर्तबा जब ओलंपिक्स टोक्यो में होता 2020 में, तो हमने 7 मेडल जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। थोड़ा सा लाउडली, वॉइस थोड़ा लाउडली। हेलो जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पिछले ओलंपिक्स था, जो टोक्यो में होता 2020 में, हमने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 पदक जीते थे। तो वो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड था, और इस बार पूरी जाने से पहले एक्सपेक्टेशन था कि 10 या 12 मेडल आएंगे। बट ये जो लगातार ये फोर्थ फिनिश, तकरीबन 6 ऑफ आवर एथलीट्स गॉट, ये बहुत, मुझे लगता है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बिकॉज इतना एक्सपेक्टेशन था, इतने इतने जो स्पोर्ट्स फैंस थे, जो पब्लिक थी, इतने 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 हाई होप्स थे। नीरज चोपड़ा का श्योर शॉट गोल्ड आएगा, वो भी नहीं हो पाया। और आपको सबको पता है विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, उसकी तो हम अलग ही चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप पूछ पॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा मेरे हिसाब से। इसमें बिगेस्ट बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो है, सबसे ज्यादा निराश करने वाली बातें क्या रही? 2 चीजें हैं रोमान भाई। एक तो जो हमारा बैडमिंटन प्लेयर था लक्ष्य सेन, जो प्रकाश पाडुकोण का प्रोटाज है, और 21 ईयर ओल्ड है, हाँ वो 2 मर्तबा ऑन 2 टाइम्स ही वाज सो क्लोज टू विनिंग हिज मैचेस। एक जो जो इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर एक्सेलसन के साथ, वो उन्होंने 4 गेम पॉइंट गवाए फर्स्ट गेम में, वहां से वो हारे। और दूसरे हाँ मर्तबा जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच मलेशिया के या लीजिया के साथ, फर्स्ट गेम लक्ष्य सेन ने बहुत इजीली हासिल किया। सेकेंड गेम में भी काफी लीड था, और डिस्पाइट द लीड हम देखते हैं कि वो ब्रॉन्ज नहीं चूक गए। बहुत ही था, बिकॉज ये बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है, दो 2000 जो लंदन ओलंपिक्स जो 2012 में हुए थे, तब से इंडिया मेडल जीत के आ रहा है। साइना नेहवाल ने जीता, फिर रियो में सिंधु ने जीता, बीजिंग में सिंधु ने जीता। इस बार यस फर्स्ट यस टाइम से वो ये आए हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक बैडमिंटन का है। और बेसिकली हमारे बॉक्सरों ने भी, शूटर ने अच्छा काम किया, बट हमारे बॉक्सर्स भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहे तो एक ग्रेट एक्सटेंट। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक और चीज है कि काफी क्लोज मैचेस हारे हैं हम। विनेश बट कोई देखिए आज के डेट में सिर्फ विनोद जो फोगट जीतता का वो जो मामला अंदर रहा, है। वो ऑर्बिट में है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? विनेश हेलो फोगट का जो मामला है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हाँ हाँ जी, हाँ, नहीं, विनेश फोगट के बारे में, अनम्यूट। विनेश फोगट। हेलो, आवाज नहीं आई, क्या क्या कह रहे थे आप? हेलो आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं विनेश फोगट का पूछा, विनेश फोगट। हाँ, देखिए रोमान जी, नहीं अपनी थोड़ा बीच में वो अपनी, हाँ जी। जी देखिए विनेश फोगट का ऐसा है, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू, और मैंने काफी लोगों से बात की इस मुद्दे को लेके, और हाँ मेरा हाँ जो मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिला है और जो मैं शेयर कर
सकता हूँ अपने अपने व्यूअर्स के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बैड मिसमैनेजमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, it is the result of a totally gross mismanagement on the part of the Indian think tank. तो इसका अगर मैं इसको जरा मैं हाँ हाँ एलैबोरेट करूं, इसको जरा डिटेल में बताऊं, तो आप समझिए कि आप एक एथलीट, एक रूल जब क्लियरली बताता है बॉक्सिंग फेडरेशन की, आप अगर 1 ग्राम, 1 किलो नहीं, 1 ग्राम से भी अगर एक बॉक्सर ज्यादा वे होता है तो डिस्क्वालीफाई होगा। ये हर डिस्ट्रिक्ट हाँ लेवल, हाँ हर नेशनल लेवल बॉक्सर को पता है। तो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ था विनेश के साथ, वो क्या कर रहा था? हमें तो ये वहां से खबर आई है कि उनके बाल काटने की कोशिश की, बाल काटा गया, उनको सोना हाँ हाँ कराया गया, उनके कपड़े फाड़े काटे गए। बट आप समझिए, इतना एक गोल्ड मेडल की बात है इंडिया को, और आप इससे इतनी लापरवाही, दिस इज टोटल कैलुअसनेस एंड डिसरिगार्ड, लापरवाही, टोटल हाँ हाँ। मिसमैनेजमेंट। हमारी आईओए, जो इंडियन ओलंपिक नहीं तो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा, ऐसा लगता जो है कि बीजेपी की संसद है, नहीं, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा माना जाए कि विनोद फोगट, लेकिन वहां उनके साथ हो गया। हाँ, हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो उनका, सबको ही पता है ब्रिजभूषण सिंह के साथ जो उनका उनका जो झगड़ा है, उनका जो हाँ कैंपेन हाँ चल रहा है। और मैं आपको दो तीन और चीजें बता दूं। ओलंपिक से पहले ही विनेश फोगट के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया। आप ये एक चीज हाँ समझिए, हाँ वो 50 में 50 खिलाया गया। इसका कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि और एक और चीज, उसमें एक और चीज है, टिल द लास्ट मोमेंट दिनेश फोगट हैड नो क्लू वेदर शी विल बी गोइंग टू पेरिस और नॉट। आप ये समझिए। और एक और चीज समझिए आप, दिनेश फोगट 6 महीने तक कुश्ती के आसपास नहीं घुसी है। वो अपनी बैठी थी वहां पे जंतर मंतर में, और इतनी रिमार्केबल हाँ एथलीट है। हाँ। आप समझिए, अब उनकी ग्रेटनेस समझिए, उनकी इतनी इतनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस क्यों? उन्होंने पहले ही राउंड में जापान की जो यस। कुश्ती वाली थी योशी, जिन्होंने आज तक 82 आउट्स में हारी नहीं, पहले राउंड में उनका हराया। तो आप समझिए कितना बड़ा एक कीर्ति, हाँ, बड़ी व्हाट ए बड़ी बिग प्रस्तुति। रिकॉर्ड दिनेश हैड क्रिएटेड। यस। बहुत बड़ी चीज। और आप समझिए, इवन सेमीफाइनल में उन्होंने वो जो क्यूबा की जो रेसलर है उसको इतने कन्विंसिंगली हराया। और मैं मेरे अगर आप मेरे से पूछिए तो नो, नॉट इवन 1% डाउट कि अगर फाइनल की स्वर्ण पदक लेके आती। हाँ हाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो टीम में goof up था और उनका सपोर्ट स्टाफ, अब ये ब्लेम गेम पूरा शुरू हो गया है। वो कह रहे इन्होंने किया, वो कह रहे इन्होंने किया। मुझे लगता है कि ये जो अभी कमिटी में गई है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो चल रहा है, जो सीएस में चल रहा है, हम्म। अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाएगा। बट इफ शी इज नॉट पर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टू फोकस का उनका, मतलब मेडल जीतना या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। शी हैज प्रूव्ड, शी सिस्टम थोड़ा और इसको केयरफुली करते, लापरवाही नहीं होनी रहती। 100 ग्राम वेट, रुमान जी, ये बहुत बड़ा एक मिसकैलकुलेशन है। हाँ ये हाँ। शर्मनाक बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेस एंड शेम। जब आपको क्लियरली पता है कि कोर्ट ऑफ आप एक आर्बिट को ग्राम भी कोर्ट ऑफ अगर आपका वेट बढ़ेगा तो, कोर्ट ऑफ आर्बिट में जो मामला गया हाँ है, जी, उससे कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद उम्मीद ये है कि अब 3 एडजॉर्नमेंट हो गया ना। 3 बार कल आना था, फिर वो 16 तारीख कह रहे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा ये जो, अब पता नहीं लोग क्या सच है, जो हाँ मेरे जो सूत्र बता रहे हैं और जो मेरे व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, इसकी हाँ ये हाँ जो लंबा खिंच रहा है, ये तारीख पे तारीख जो ये स्टिल, इसलिए
जो है शूटर सब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा और भी इस क्वेश्चन ले ले, टाइम कम है। शूटर मनु भाकर जो है उनके परफॉर्मेंस को हाउ डू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ हाँ शूटर मनु भाकर 2018 में 28 में सॉरी 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होगा, उम्मीद है कि उसमें वो और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनु भाकर के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूँ। अभी अभी पिछले जो ओलंपिक्स टोक्यो में था, शी वाज फेवरेट फॉर ए मेडल इन बोथ द 10 मीटर एयर राइफल जिसमें जीती है और एंड द 10 मीटर मिक्स्ड। बट उनका इतना गंदा रहा एंड आप मानोगे नहीं, मेरी उनसे बात भी हुई थी टोक्यो के बाद। शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरिंग, क्विटिंग स्पोर्ट। अच्छा, मामला इतना बिगड़ गया, इतनी निराश थी, डिसअपॉइंटेड थी। बट उनके जो अभी के कोच है जसपाल राणा ने उनको बहुत समझाया, बैठाया, उनको टटोला, उनको कॉन्फिडेंस दिया और उनको पूरा उनका यू टर्न हो गया, उनका पूरा 360 हो गया। देखो उन्होंने 2 मेडल एंड शी इज द ओनली इंडियन वुमन एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक्स। ये उनकी कीर्ति है, दैट इज रिकॉर्ड फॉर हर। और मैं मानता हूं कि आगे जाते हुए लॉस एंजलिस में मनु बाकर is a sure shot for either silver or gold in the 10 meter rifle if she can keep her fitness. She is very young and if she can keep her poise. साजी, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली 140 ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ गए। मतलब खिलाड़ियों से ज्यादा 140 स्टाफ गए। एथलेटिक जो है एथलेट्स हैं उनके कॉस्ट पे। ये क्या है? हमारा पुराना ट्रेडिशन, हमारे बारातियों का पुराना ट्रेडिशन जो है रहमान भाई, दिस आर ऑल पेड बरातीस, आई वुड से। और एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, ये तो मैंने बहुत जो भी बोला है, ये हमारे वाला मामला है अभी। नहीं, ये हमारे और आपके टैक्स पेयर के मनी से गए हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट इट। ये दिस इज नॉट अ जोकिंग मैटर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। हाउ डू यू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एथलीट्स, मोर ऑफिशियल्स गोइंग देन द एथलीट्स? कितने कंट्री आप देखिए, कोई भी कंट्री में देखिए एथलीट्स ज्यादा होते हैं, ऑफिशियल्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही प्रथा चल रहा है, डिफरेंट। खिलाड़ी कम 117 and 140 ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, अदर स्टाफ। तो ये आयरनी है, ये आयरनी है। मतलब कैसे सैंक्शन, गवर्नमेंट कैसे सैंक्शन कर रही है? 100, ये जैसे राजा महाराजा जाते थे, उनके साथ मुलाजमीन चले जा रहे हैं उनके खर्च पे। ये कुछ वैसा ही ओलंपिक में मजे लूटने के लिए स्टाफ भी इस तरह से जा रहे हैं। स्कूटी होनी चाहिए इस पे, ये तय करना चाहिए। रोमान जी, ये तो आपको एक छोटी सी बता रहा हूँ, एयर टिकट बिटवीन दिल्ली एंड पेरिस राउंड ट्रिप इज 1.25 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज। and the stay in a normal place in Paris is 70,000 rupees when you convert the euros. तो ये 2 हफ्ते के लगा लीजिए, मिनिमम एक बराती पे लगे हैं एटलीस्ट से कम 15 से 20 लाख रुपए। तो मैं ये जताना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि ये कौन, हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी? द गवर्नमेंट हैज टू आंसर। इतनी तादाद में उन बरातियों या ऑफिशियल्स को भेजने की क्या जरूरत थी, बताइए आप मुझे। और उनकी वजह से हमारे 10 या 11 लेकिन पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, वहां भी ये क्वेश्चन नहीं उठा। पार्लियामेंट हाउस में भी अपोजिशन को ये सवाल उठा सकता था, लेकिन ये सबके लिए जो है, सरकार किसी की भी रहे तो सिस्टम ऐसे ही काम करता है, इसलिए सवाल भी शायद अपोजिशन ने भी नहीं उठाया। नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ये जो हुआ है बहुत ही घटिया और शर्मनाक चीज है, मैं ये कहूंगा। एंड दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बिकॉज आप देखिए ना, ये अब चाइना में देखिए, मैं चाइना की एक बात बताना चाहता हूँ अश्मी जी। देयर वर 225 एथलीट्स एंड 50 ऑफिशियल्स। 225 ऑफिशियल्स एंड 225 एथलीट्स एंड 50 ऑफिशियल्स, जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन। यस। तो आप देखिए, और चाइना नंबर 2 है। भाई अमेरिका के टैली हुआ, अमेरिका सबसे ज्यादा मेडल जीता और चाइना जीता। बिल्कुल। और थर्ड पोजीशन जापान की हुई। आप देखें ना, वो खेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ HR में, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, HR के ट्रैवलिंग, ह्यूमन रिसोर्स।
और ह्यूमन रिसोर्स का कोई मतलब नहीं ओलंपिक्स मैच में जी, सही। उनका कोई रोल टू प्ले नहीं है. दे हैव नो रोल टू प्ले इन ओलंपिक्स, ओनली द एथलीट्स विल प्ले देयर. बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही आलोचना अच्छा, करने ऐसा वाली बात. लगता है ये यस, डू यू थिंक कि प्रेसिडेंट जो है आईओए के, पीटी उषा, उनको हाँ जी, विनेश फोगट विनेश फोगट के जो रिजल्ट आए इस तरह से, उसकी हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटी उषा को लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए. वो डू यू खुद थिंक सो? पेरिस में थी. डेफिनेटली आई थिंक शी शुड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यस। रिजाइन. She should be stepping down. What is she doing in the office there? PT Usha herself is an हाँ Olympic हाँ। athlete. She knows what are the problems faced by an athlete. यस यस। And how can she wash her hands up? वो कैसे कह सकती है कि मैं, how can she be insensitive to her, because she herself is a part of the system. और उनके आप बयान देखिए पेरिस से, बहुत ही निंदाजनक, बहुत ही शर्मनाक, shameful and very very despicable remark she has made. She has put the entire blame on Vignesh and her support staff. That is not the thing. She has to take PT Usha as the Indian हाँ Olympic Association, somebody else. हाँ 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 ये कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं है जो आप एक क्वेश्चन दूसरे को टॉस कर रहे हो. यस। Here the country has lost. The country has lost a sure gold because of लापरवाही and apathy. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। यस। अच्छा, आखिर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक हुआ उस पर बात कर लेते हैं। हाँ फर्स्ट जी, वर्ल्ड कंट्री है फ्रांस, हाँ और जी, जिस तरह से फूहड़ अंदाज में जो खबरें आई, जो सॉरी, जो शिकायतें आई, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया हाँ फ्रांस जी, ने, ओलंपिक संघ ने 40 एसी पानी का इंतजाम, खाने की दिक्कत, बेड प्रॉपर नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल. ये इस पे भी भारतीय ओलंपिक संघ या जो दूसरे कंट्रीज है उनको इतराज तो जताना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? It has been organized. मेरे 3-4 लोगों से बात हुई है पेरिस लौटने के बाद, इंडिया एथलीट्स, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा इतना पुअर खाना नहीं था, कई जगह खाना नहीं था, उन्होंने बाहर से खाया है. बेड बहुत छोटे थे, आप जरा इधर उधर हो जाए गिर भी सकते हैं. देयर वाज नो एसी बिकॉज फ्रांस वाज प्रमोटिंग कार्बन डेटिंग देयर. इट वाज इको फ्रेंडली एंड द टेम्परेचर्स इन फ्रांस वर 36-37 डिग्री विथ हाई ह्यूमिडिटी. एंड इंडियन, जैसे आपने बोला, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 40 एसी यूनिट्स पोर्टेबल वहां फ्रांस में भेजे. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, मतलब बहुत ही शॉकिंग एपिसोड है कि पेरिस में ऐसे हो रहा है. एंड आई एम सरप्राइज्ड हाउ फ्रेंच अथॉरिटीज हैव मिसमैनेज्ड इट. क्योंकि ये कोई बांग्लादेश या कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस. अच्छा, एक और सवाल, वो ये कि नीता अंबानी भी गई थी ओलंपिक में हाँ जी, देखने फ्रांस। नीता अंबानी ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि भारत में ओलंपिक हो, तो हाँ वो जी, ये क्या मतलब, हाँ, वो इन्फ्लुएंशियल, इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है, उनको भी वो हाँ. कन्विंस कर सकती है कि भारत में किया जाए, मतलब गवर्नमेंट का जो काम नहीं है नहीं, वो हाँ जी. वो नीता अंबानी ने कहा। नहीं रोमान भाई, मेरे को जो खबरें मिल रही है वहां से, इन्होंने काफी, शी इज अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, व्हिच इज अ वेरी वेरी पावरफुल पोस्ट. एंड देयर इज लॉट ऑफ टॉक कि इंडिया 2036 2036 ओलंपिक्स इंडिया बिड कर रहा है. सबको पता है ये. और उसमें गुजरात के सिटीज, राइट। अहमदाबाद और वडोदरा, दे आर द मेन सिटीज देयर. तो मेरे को लगता है नीता अंबानी ने पूरी पूरी कोशिश कर रही है इंडिया को एक ओलंपिक, क्योंकि इंडिया, एवरीथिंग इंडिया इज होस्टेड बारिंग द ओलंपिक्स. एंड इंडिया इज सच एन इकोनॉमिक पावर, दुनिया की थर्ड बेस्ट इकोनॉमी है. तो एंड आल्सो इमर्जिंग एंड देयर, इकोनॉमिकल पावर। so it is only in the fitness of things that India hosts such a mega event like the Olympics. And I think Neeta Ambani is leaving no stone unturned. वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है. बिकॉज उनका अभी बिडिंग होने वाला है विद इन 6 मंथ, 6 महीने में पता चलेगा. इंडिया इज ऑलरेडी ऑफिशियली बिडेड फॉर द 2036 ओलंपिक्स. तो आई थिंक इफ इंडिया विंस दिस बिड टू होस्ट द ओलंपिक्स,
इट विल बी वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा इंडिया की, क्योंकि एशिया में सिर्फ जापान और चीन दो ही कंट्री है जिन्होंने ओलंपिक्स अभी तक होस्ट किया है। इंडीड। तो ये इंडिया के लिए इट विल बी फेदर इन इंडिया। अब तक के जो आंकड़े रहे हैं, स्टेटिस्टिक रहे हैं कई कंट्रीज में जहां जहां ओलंपिक हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन उस कंट्री की जो है काफी गड़बड़ हुई है, लोन काफी चढ़ गया है। कई ऐसे मुल्क हैं जिनको लोन सधाने में जो है हाँ उभरने में उसका से टाइम लगा। भारत एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर योर टाइम। इस बहस के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।